टांगे वाला खैर मंगदा, ये गीत अपने ज़माने का मकबूल तरीन गीत था फ़िल्म डाची का। आज हम आपको जिस शख्सियत से मुतारफ़ करवाएँगे वो डाची फ़िल्म के हिदायतकार, नामवर फ़िल्म साज़ असलम ईरानी हैं। आज उनकी बरसी है। असलम ईरानी की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमीर बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। कई अदबी तंज़ीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंज़ीमें चला रहे हैं। हफ्तावार ये इजलास भी लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं और सालाना एक अवार्ड शो करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारखाना नुमाया सर अंजाम दिया हो। तो आज नामवर हदायतकार, फिल्म साज असलम ईरानी की बरसी, इनकी जो आखिरी आरामगाह है वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं असलम ईरानी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? ये अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, अपने ज़माने के मारूफ हिदायतकार, फिल्म साज असलम ईरानी की आज बरसी है, तो आप मेरी ऑडियंस को असलम ईरानी साहब के बारे में क्या बताएंगे? असलम ईरानी भी पक्के लाहौरिये थे। इनके बाओ-अजदाद ईरान से आए थे, इसलिए नाम के साथ जो है ईरानी लगता है। तो ये 1930 को लाहौर में पैदा हुए थे और चूँकि लाहौर जो है वो मरकज़ था फ़िल्म का, और उस वक़्त जो है 3 बड़े शहर थे, एक कलकत्ता, एक बॉम्बे और एक लाहौर। तो ये भी लाहौर में ये स्टूडियो में आ गए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। बड़े खूबसूरत थे, दराज कद के थे, और फिर ये मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ ये असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे। लेकिन फिर जो है वो इनको एक फिल्म मिलती है डाची। वो डाची जो है वो सुपर हिट हो जाती है। सुधीर उसके हीरो थे, और वो गाना जो है वो किसने नहीं सुना, आपने सुनाया भी कि टांगा लाहौरदा होवे ते भावें चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। तो वो फिल्म इनकी सुपर हिट हो जाती है। फिर अकमल और नगमा की बड़ी मकबूल फिल्म हाथ जोड़ी, वो उनकी सुपर हिट होती है। फिर अकमल की वफ़ात के बाद जो है वो नगमा की जोड़ी जो है वो हबीब साहब के साथ जो है वो बड़ी मकबूल हो जाती है। और उसमें जो है वो फ़िल्म जो है वो सबको याद होगी, बाबल दा बेड़ा। वो ये जहेज़ जो है उसके ऊपर जो है वो ये फ़िल्म बनी थी। ये जो बेटियों के दुख होते हैं उनके ऊपर ये फ़िल्म बनी थी, और इस एम इस्माइल ने बहुत खूबसूरत किरदार निभाया था, और उसमें मज़हर शाह का किरदार जो है वो बड़ा मकबूल था। और उसमें हीरो तो हबीब थे, लेकिन ये 2 किरदार एम इस्माइल और मज़हर शाह बहुत खूबसूरत किरदार थे। फिर एक फ़िल्म थी चाचा खाम खा, हमारे जो कॉमेडियन थे एक ए शाह शिकारपुरी। ये शाह शिकारपुरी जो है वो बहुत खूबसूरत अदाकार थे और बहुत खूबसूरत परफॉर्म करते थे, और उनकी जो है वो कई टाइटल किरदार उन्होंने अदा किए। लेकिन उसमें जो सबसे मकबूल किरदार हुआ वो चाचा खाम खा का था, कि वो हर किसी के काम में जो है वो कहें टांग अड़ाते हैं। वो हर किसी को जो है वो अपनी सो कॉल्ड जो ऐसे दानश्वरी है उसके मुताबिक यानी मशवरे देते हैं, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं पुट्ठे मशवरे। तो वो एक कॉमेडी फिल्म थी। वो फिल्म जो है ए शाह शिकारपुरी के कैरियर की बेहतरीन फिल्म है। उसके डायरेक्टर जो हैं वो असलम ईरानी थे। तो असलम ईरानी इस तरह हमारी कुछ उर्दू फिल्में हैं वो भी उन्होंने बनाई। सार्जेंट फिल्म जो है वो उसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, कभी तो पर्चा लाए कभी तो वारंट जा रे सार्जेंट। तो उसमें आसफ़ खान का बड़ा अच्छा किरदार था, नज़मा का बड़ा अच्छा किरदार था। तो इनका कैरियर बड़ा तवील रहा। ये जो है वो 14 अप्रैल 1994 में इनका इंतकाल हुआ। तो ये हमारे जो पंजाबी फ़िल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं सुल्तान रही, उनको लेकर इन्होंने बहुत फ़िल्में बनाई। एक ऊँचा शिमला जट था, वो फ़िल्म सुल्तान रही और रानी का पेड़ था। वो फ़िल्म जो है वो बड़ी सुपर हिट हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये असलम ईरानी इनके एक भाई थे अकबर ईरानी, तो ये मिलकर इन दोनों भाइयों ने अपना यानी प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था। तो ये फिर फ़िल्म साज़ी भी करते रहे, हदायतकारी भी करते रहे। तो इनका एक फ़िल्म इंडस्ट्री पर इन्होंने राज किया। इनका एक बाकायदा, क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस होना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। जब आप फ़िल्म साज़ हो जाते हैं तो फिर जो है वो आपका एक डेरा बन जाता है,
उसमें जो है मुख्तलिफ लोग आपके पास आके बैठते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी जो फिल्म है डाची है या तड़प है, या जो इनकी फिल्म जो है बाबुल दा वेड़ा है, चाचा खामखा है, उच्चा शिमला जटदा है, सार्जेंट है, जिन फिल्मों के हम हवाले दे रहे हैं, ये हमारी इंडस्ट्री की नामवर फिल्में हैं, कामयाब फिल्में हैं। तो ये कामयाब फिल्मों के डायरेक्टर थे, और इन्होंने अकमल जो हमारी पंजाबी फिल्मों का सबसे बड़ा स्टार है, जिन्हें हम पंजाबी फिल्मों के दिलीप कुमार भी कहते हैं, तो उनकी एक फिल्म हथजोड़ी का मैंने जिक्र किया। तो ये एक कामयाब डायरेक्टर थे, और जब भी डायरेक्शन के हवाले से बात होगी तो असलम रानी का नाम जो है वो क्या है, वो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक छोटा सा वाकया मेरे ज़हन से आ रहा है, सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल रहता है, वो पता नहीं इनके हवाले से ही है वैसे तो, कि इनकी एक फ़िल्म लगनी थी, तो इन्होंने इमाम मस्जिद साहब को कहा कि जी मेरा बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो आप इसकी जो है ना तशहीर कर दें, ऐलान कर दें मतलब। तो उन्होंने मौलवी साहब बड़ा गुस्से, उन्होंने कहा यार हुण तुहाडी मतलब कंजरखाने का जिहड़ा ऐलान है भी मस्जिदां च होएगा। अताउल कासमी साहब ने शायद गालबन ये लिखा है, या क्या सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल रहता है। तो वो कहते कि हुण ऐ करांगे, उन्होंने एक पैकेट दिया, तो वो पैसों से भरा था, उन्होंने कहा चलो आप जाओ। तो फिर जब जुम्मा हुआ तो उन्होंने जुम्मे के खुतबे में मौलवी साहब ने कहा कि जी मतलब इस्लाम के नज़रियात पे चलो, ये करो वो चलो, मुझे पता है यहाँ पे तो आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन बाहर जाके एतवार में फिल्म लग रही है, तुसी जाके उत्थे डांस वेखना है, तो यह वाली फिल्म तुसी लाजमी देखनी है कराची जैसे एनमे में। तो वो एक ये मजाक की नज़र से जस्ट छोटा सा वाक्य सुना रहा हूँ, वैसे तो बड़ा लंबा है, अब इसमें ये कितनी हकीकत है मुझे नहीं पता। ये अताउल्ला कासमी ने अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था, लेकिन ये सुनाया था उन्होंने, वो फिल्म थी यक्के वाली की हैसियत से। तो हो सकता है कि ये डाची के हवाले से हो, वो ये भी आप, क्योंकि लोग जो हैं वो यानी जो हमारा है ये यूट्यूब हो गया, इसमें कई यानी मनगढ़ंत बातें हैं। बहरहाल ये वाक़या ज़रूर है कि मौलवी साहब ने पैसे लेकर जो है वो इस तरह एक इश्तहार चलाया था फिल्म का। तो अताउल्ला कासमी ने माशाल्लाह वो बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान भी किया है। बहरहाल डाची फिल्म जो है वो हमारी पंजाबी फिल्मों में उनका बड़ा अहम किरदार है, और वो जो गाना ही है उसमें भी बड़ा पैगाम है। हाँ जी। वो गाने में खैर सेरे वाले दी ने सुन डोली वालीए, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਲੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀਏ, ਨੀ सेरे वाला होए भावें पुत्र मलंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा। देखें कितना ये पैगाम है इसके अंदर, हाँ जी। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि असलम रानी ने जो जितनी फिल्में बनाई हैं वो पॉजिटिव फिल्में थी। अब बाबुल दा वेड़ा ही देख लें, बाबुल दा वेड़ा जो है ये जहेज़ के मौजू पर एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है, और उसमें जो है वो गाने भी उसके बड़े मकबूल हुए। तो असलम रानी एक बासलाहियत डायरेक्टर थे, तो उनका जो काम है वो ज़रूर ज़िंदा रहेगा। तो 1994 देखें कितने साल हो गए, 32 साल हो गए, लेकिन आज भी जो है वो क्या है, असलम रानी वो डाची की सूरत में, चाचा खामखा की सूरत में, हाथ जोड़ी की सूरत में, सार्जेंट की सूरत में, बाबुल दा बेड़ा की सूरत में आज भी ज़िंदा है। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर कई वीडियोज़ भी की जाएँ, तो काम है असल मकसद यही होता है कि नौजवान नस्ल को इनसे मुतारफ़ करवाएँ। जो पहले वाक़या सुनाया वो सिर्फ़ मज़ाक की नज़र में सुनाया, ना हमारा किसी नज़रिए से कोई इख्तिलाफ़ है, ना ही कोई ताल्लुक है। जस्ट एक ये सोशल मीडिया पे वायरल रहता है, तो उस हवाले से मैंने ज़िक्र करना मुनासिब समझा, और असल मकसद हमारा यही होता है कि इन शख्सियात को एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये लोग तो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, कोई भी अदीब है, साफ़ी है, लेकिन जो असल जो उनका काम है, जो उनकी पहचान है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।